नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर लक्ष्मी नारायण को 15,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़ने के बाद अन्य बिजली उपभोक्ता भी अब सामने अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा एक प्रेस वार्ता सौरभ शर्मा के माध्यम से बताया गया कि जेई पाटिल द्वारा कई लोगों से रिश्वत ली गई है। प्रकोष्ठ के लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में वे बिजली विभाग के कई बड़े अधिकारियों को भी बेनकाब करने वाले हैं। प्रकोष्ठ के लोगों ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि जिन्हें बिजली विभाग से किसी प्रकार की समस्या है वो अपनी समस्या लेकर प्रकोष्ठ के पास आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। अध्यक्ष माननीय दिनेश यादव जी से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। सम्मानित सभी पत्रकार साथीगण, आज लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और खुले रूप से जिस प्रकार से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो बार बार मेरा ध्यान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चेहरे पर जाता है कि जब भी वो भाषण देते हैं तो वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश में सुशासन चल रहा हो। खास तौर पे तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण जनों के लिए सारी योजनाएं हैं, बिल्कुल फ्री हैं और सारी चीज़ों की उनको कोई परेशानी ना हो। जब परंतु आप देखो कि जब दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हैं कि पीछे खड़े हमारे सारे किसान भाई आप बीती सुना रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कितनी तकलीफ़ों से इनको गुजारना करना पड़ा। तो फिर मुझे लगता है कि सौरभ भाई ने जिन वो चक्की फिल्में लोगों को दिखाई थी, वो पूरा दृश्य सामने आ रहा है कि जे भी वो फिल्मांकन थी और ये तो बिल्कुल सामने दृश्य, सामने परिवेश है। अगर शिवराज सिंह जी तक हमारी बात पहुँचे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यदि आप मंच से जो बात बोलते हो और आपके अगर हृदय में अगर वही सत्यता है तो ऐसे किसानों के आप चेहरों को देखें और इनके आंसू पहुँचें और इनको तत्काल इन लोगों को लाभ दिलाएं कि तत्काल इनको बिजली का लाभ मिल सके और जो उनके विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको उन पर कार्रवाई हो। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। कल बिजली विभाग के द्वारा गढ़ापुरवा कार्यालय में जेई लक्ष्मी नारायण पाटिल को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जिस पीड़ित मूलचंद कुशवाहा जी से रिश्वत की मांग की जा रही थी, वह पीड़ित किसान को कई महीने जेई के द्वारा परेशान किया गया। रिश्वत की रकम अदा न करने पर उसको कनेक्शन न देने की बात जेई ने कई बार कही और फिर पीड़ित मूलचंद कुशवाहा ने कर्ज लेकर रिश्वत देने का प्रबंध किया। मूलचंद कुशवाहा जी ने पूर्व में घटित समूचा घटनाक्रम हम लोगों के समक्ष रखा। हमारे संगठन के द्वारा पीड़ित मूलचंद कुशवाहा जी को लोकायुक्त में शिकायत करने की सलाह दी गई। तत्पश्चात ये कार्रवाई क्रियान्वित की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ लोकायुक्त एसपी श्री संजय साहू जी एवं उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। जेई लक्ष्मी नारायण पाटिल बेहद ही भ्रष्ट अधिकारी थे। उनकी शिकायतें कई बार हम लोगों तक पहुंची एवं कई ऐसे पीड़ितों ने हमसे संपर्क किया जिनको जेई पाटिल के द्वारा रिश्वत की रकम वसूली गई। उनमें से कई साथी यहाँ भी मौजूद हैं। अब जब लोकायुक्त की कार्रवाई जेई पाटिल पर हो चुकी है, कई पीड़ित निकलकर सामने आ रहे हैं और आपके सामने अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने हेतु किया गया है। हमारे संगठन की नज़र बिजली विभाग के हर एक छोटे बड़े भ्रष्ट अधिकारियों पर है। यह तो सिर्फ वानगी है, आगे चल के और भी बड़े बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। रिश्वत लेते हुए अधिकारी पकड़ा गया। निश्चित तौर पर बिजली विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला उससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आपके आंदोलन के तहत ये कार्रवाई हुई है। किस तरीके से देखते हैं आप और क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, बिजली विभाग आज मध्य प्रदेश में एक ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार असीमित है। उस विभाग से जुड़े हुए जो कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर शोषण इस कदर किया जाता है कि बिजली विभाग एक आतंकी के तौर पे समूचे मध्य प्रदेश में काम करता है। ईमानदार उपभोक्ता को चोर साबित करना, लोड के नाम पे लोगों को अनाप शनाप बिल देना और जब व्यक्ति अपना बिल सुधरवाने जाता है तो उससे हद दर्जे की बात करना, ये तमाम चीज़ें आज बिजली विभाग में है। इस बात को माननीय कमलनाथ जी ने महसूस करा और उनने इस बात की ज़रूरत समझी कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए और इस प्रकोष्ठ के माध्यम से बिजली विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का खुलासा करना, उन दोषियों को जेल के पीछे भेजना, उन दोषियों पर कार्रवाई करना एक प्रथम उद्देश्य हम लोगों का। दूसरा,
बिजली विभाग से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के जितने भी समूचे उपभोक्ता हों, फिर चाहे वो घरेलू हों, फिर चाहे वो व्यावसायिक हों, फिर चाहे वो HT मीटर वाले हों, फिर चाहे वो कृषक हों, फिर चाहे वो अस्थायी मीटर वाले हों, ये तमाम जितने भी बिजली कंज्यूमर हैं उनकी जितनी समस्याएं निरंतर आती हैं उसका निवारण करना हमारे कांग्रेस के साथ ही इस प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे बिजली वीर हैं समूचे बिजली दफ्तर में मध्य प्रदेश के वहाँ पर इन अधिकारियों पर नज़र रखते हैं। आम कंज्यूमर हमारी तक अपनी समस्या पहुँचाता है। पूरे ज़िलों में हमारे हेल्पलाइन नंबर बटे हुए हैं और जब हमारे मूलचंद जैसे भाई को प्रताड़ित किया जाता है तो ये साथी हम लोगों के पास आके अपनी व्यथा बताते हैं। आपने देखा किस तरीके से मूलचंद जी ने अपनी लड़ाई स्वतः से लड़ी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन किसान भाइयों को, उन उपभोक्ता साथियों को कि अगर मध्य प्रदेश में कोई भी बिजली अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है तो मूलचंद जी का उदाहरण आपके सामने, आपको उस लड़ाई को लड़ना है। 13,000 रुपये में 3,000 रुपये विभाग में जाता है, 10,000 रुपये अधिकारी की जेब में जाता है तो निसंदेह बिजली विभाग घाटे में रहेगा ही। और वो जो घाटा पैदा किया जाता है उस घाटे का जो हर्जाना है, उस घाटे की जो मार है वो आम बिजली उपभोक्ता पे पड़ती है नियामक आयोग के माध्यम से। और हमेशा नियामक आयोग ने रेट बिजली के बढ़ाए हैं, घटाए कभी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने पीछे आप देख रहे हैं। जेई पाटिल के द्वारा इन सब किसानों से भी अवैध वसूली की गई है। कई जन 2-2 साल से परेशान है, कईयों ने रिश्वत भी दे दी, उसके बाद भी काम नहीं किया। 3,000 की रसीद है, दादा को 13,000 रुपये उनसे वसूले गए। ये तमाम चीज़ें हैं। कल तो जो जेई पे कार्रवाई हुई है ये एक वानगी है। समूचा मध्य प्रदेश का बिजली विभाग भ्रष्ट है। ये जो उगाही की जाती है ये आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस रकम से चुनाव को लड़ने का काम करती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।